नमस्कार। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के दूसरे पाठ स्वर्ण का कहा इस पाठ को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्म शास्त्री जी द्वारा विरचितम लिखा गया विश्व कथा शतकम, विश्व कथा शतक नामक कथा संग्रह से गृहीतोस्ति लिया गया है। अत्र यहाँ पर विविध राष्ट्रेषु अनेक राष्ट्रों में व्याप्त शतम लोक कथानाम 100 लोक कथाओं का वर्णनम विद्यते वर्णन है। ऐसा कथा यह कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह जो कथा इस पाठ में वर्णित है यह म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है, प्रचलित कथा है। अस्याम कथायाम इस कथा में लोभस्य लोभ के दुष्परिणाम तथा च और त्यागस्य त्याग के सुपरिणाम अच्छे परिणाम स्वर्ण पक्ष का माध्यमेन सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णितास्ति वर्णित हैं। आइए पाठ देखते हैं पूरा। पहले समय में कस्मिंश्चित् किसी ग्रामे गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री न्यावसत रहती थी। तस्य च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसकी एक बेटी पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एक बार माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य, माँ ने चावलों को थाली में रखकर पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों को खगेभ्यो रक्ष पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालानंतरम थोड़े समय बाद एको विचित्रः काका एक विचित्र कौवा समुड्डीय उड़कर तस्या समीपम अगच्छत उसके पास आया। आइए देखते हैं आगे। नैतादृशः ऐसा स्वर्ण पक्षो सोने के पक्षों वाला रजत चंचु स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टः उसने पहले देखा। ऐसा सोने के पंखों वाला चांदी की चोंच वाला कौवा उसने पहले नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम उसको चावल खाते हुए हसंतम च विलोक्य और हंसता हुआ देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा बालिका रोना आरंभ हो गई। तम निवारयन्ती उसको हटाती हुई सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्षय चावलों को मत खाओ। मदीया माता मेरी माता अतीव निर्धना वर्तते बहुत गरीब हैं। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच सोने के पंखों वाला कौवा बोला। माँ सूचा तुम शोक मत करो। सूर्योदयात प्राग सूर्योदय से पूर्व पहले ग्रामात बहि गांव से बाहर पीपल वृक्षम अनु पीपल के वृक्ष के नीचे त्वया आगंतव्यम तुम्हें आना है, तुम आ जाना। अहम तुभ्यम मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम दास्यामि चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता खुशी से बालिका निद्राम अपि न लेभे निद्रा को भी प्राप्त नहीं हुई अर्थात खुशी के कारण बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सूर्योदय से पूर्व ही पहले ही सा वह तत्रोपस्थिता वहाँ उपस्थित हुई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य वृक्ष के ऊपर देखकर सा च आश्चर्यचकिता संजाता और वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। यत् की तत्र स्वर्णमय कि वहाँ पर सोने से बना हुआ
सोने से युक्त सोने का बना हुआ प्रसादो वर्तते महल है। यदा काका सयित्वा प्रबुद्धा तदा तेन, जब कौवा सोकर उठा तब उसने स्वर्ण ग्वाक्षात कथितम, सोने की खिड़की से कहा, हहों बाले, अरी बालिका, त्वमागता, तुम आ गई। अहम, मैं, त्वत्कृते, तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रम वयम वा, तो कहिए सोने की, चांदी की, तांबे की क्या। कन्या अवदत, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहितास्मि, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्रम सोपाने नेव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ियों से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन सोने की सीढ़ियों से वह सोने के भवन में प्रवेश करती है। चिरकालम भवने, और लंबे समय तक भवन में, चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गतः, लंबे समय तक उस भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजी हुई देखकर वह आश्चर्य को प्राप्त हुई। श्रांताम ताम, थकी हुई उसको विलोक्य देखकर काकहवद, कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले नाश्ता कर लो। वद त्वम, कहो तुम, स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किं वा रजस्थाल्याम उत वा ताम्रस्थाल्याम, कहो तुम कि सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में। बालिका वदत, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूंगी। तदा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हुई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम प्रवेशितम, जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसे भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादुः भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, आज तक उस बालिका ने इतना स्वाद भोजन नहीं खाया था। काको वदत, कौवे ने कहा, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम सदा यहीं रहो। परम, लेकिन तव माता तु एकाकिनी वर्तते, लेकिन तुम्हारी माँ अकेली हैं। अतः तुम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा, यह कहकर कक्षाभ्यंतरात्, कमरे के अंदर से, तीसरा मंजूषः, 3 पेटियां, 3 संदूक, निसार्य ताम प्रत्यवद, निकाल कर उसको कहा, बालिके यदेच्छम, हे बालिका, जो चाहिए, तद यदेच्छम गृहाण मंजुषाम एकाम, तो इनमें से वह एक ले जाओ। लघुत्तमाम मंजुषाम प्रगृह्य, छोटी सी मंजूषा को, पेटी को, संदूक को प्रगृह्य पकड़कर, बालिकया कथितम, बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तुंडुला नाम मूल्यम, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य ठीक है। गृहम आगत्य, घर आकर, तया मंजूषा समुद्घाटिता, उसने मंजूषा खोली, उसने संदूक खोली। तस्याम, उसमें, महद्राणी हीरकाणी विलोक्य, बहुमूल्य हीरों को देखकर, सा प्रहर्षिता, वह प्रसन्न हुई। तद्दिनाद धनिका च संजाता, और उस दिन से धनी हो गई, उससे वे धनी हो गए। तस्मिन एव ग्रामे, उसी गांव में, अपराह लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उस गांव में एक लोभी स्त्री रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण का कस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या के कारण वह उसे उस सोने के कौवे का रहस्य पता चला। सूर्या तपे तंडुला निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षणार्थम नियुक्ता, उसने भी चावलों को धूप में रखकर बेटी से कहा, चावलों की रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्णपक्ष काकः तंडुलान भक्षयन्ताम तत्रैव अकार्यत, वैसे ही सोने के पक्ष वाले कौवे ने चावलों को खाकर उसको भी वहीं बुलाया।
प्रातः तत्र गत्वा, सुबह वहाँ जाकर, सा वह काकम निर्भिष्यन्ती, कौवे की निंदा करते हुए, प्रावोचत बोली, भो नीच काकः, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। काको ब्रुवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वित घमंडी बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ियों से आऊँगी। परम स्वर्ण का कहा तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, लेकिन सोने के पक्ष वाले उस कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ियाँ दी। स्वर्ण का कह ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने एव अकार्यत, सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तनों में कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, वापसी के समय, स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तिस्रः मंजूषा तत्पुरः समुत्क्षिप्ता, सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने रखी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती, लोभ से युक्त उसने सबसे बड़ी मंजूषा पेटी को उठाया। गृहमागत्य सा तृषता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पः विलोकितः, घर आकर उसने लालच के कारण, जिज्ञासा के कारण उस मंजूषा को जब खोला, तब उसमें से एक भीषण काला सांप निकला। देखा, लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका को लोभ का फल मिल गया था। तदनंतरम सा लोभम प्रत्यजत, उसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया। आज के पाठ का जो मूल उद्देश्य है, जो मूल शिक्षा है, वो है कि लोभ जो है वो विनाश का कारण होता है, और जो त्याग है उससे हमेशा ही हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।